नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे विराम चिन्ह के बारे में। तो हम कुछ महत्वपूर्ण विराम चिन्हों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। तो हमारा पहला विराम चिन्ह है अल्प विराम। अल्प विराम में ये इसका चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है। जैसे किसी भी वाक्य में दो या दो से अधिक शब्द आते हैं तो हम अल्प विराम लगाते हैं। जैसे हवा चली, ये देखिए अल्प विराम। पानी वर्षा और ओले गिरे, ठीक है। फिर है अर्ध विराम। अब अर्ध विराम इसका चिन्ह होता है ऐसे, ठीक है। जैसे एक ही वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य हो, है ना, तो उसमें अर्ध विराम लगाते हैं। जैसे जो पेड़ों को मारते हैं, ठीक है, जो पेड़ों को मारते हैं वे उन्हें फल देते हैं। तो ये वाक्य है इस पर आश्रित है, पहले वाले वाक्य पर। तो जो पेड़ों को मारते हैं वे उन्हें फल देते हैं। अगर ये वाक्य नहीं हो तो इसका कोई मतलब नहीं है, वे उन्हें फल देते हैं। क्या मतलब उसका? तो ये इस पर आश्रित है, तो ये आश्रित वाक्यों में लगता है अर्धविराम। फिर है अपूर्ण विराम। अब अपूर्ण विराम ये कहाँ लगता है? जैसे कोई निबंध होता है तो उसमें लगता है, जैसे परमाणु विस्फोट मानव जाति का भविष्य, तो बीच में ये लगा दिया अपूर्ण विराम, ठीक है। फिर है अवतरण चिन्ह, या इसको उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं, या इसको उपविराम भी कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अवतरण चिन्ह ये दो प्रकार के होते हैं, एक है इकहरा और एक है दुहरा। तो इकहरा कब लगता है? या तो मतलब कोई पुस्तक का नाम हो और या कभी कोई कविता का शीर्षक लिखना हो तो उसमें इकहरा लगता है, ठीक है। ये ऐसे होता है, ये इकहरा उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। फिर है दोहरा अवतरण चिन्ह या दोहरा उद्धरण चिन्ह। ये कब लगता है? ये जब किसी वाक्यांश को उद्धृत करते हैं उस टाइम लगता है। जैसे अहिंसा परमो धर्म, तो एक ये वाक्यांश है तो ये उसके ऊपर लग गया, ये दो कोमा ऊपर की साइड, ठीक है। फिर है योजक चिन्ह। अब योजक चिन्ह कब लगता है? जैसे मतलब द्वंद्व समास होता है, ठीक है, या दो शब्दों को जोड़ना हो तब लगता है ये। जैसे धीरे धीरे, ठीक है, जैसे माता पिता, तो दो शब्दों को जोड़ने के लिए ये लगता है। फिर है निर्देशक चिन्ह। अब निर्देशक चिन्ह कहाँ लगता है? ये जैसे अधिकतर तो नाटकों में इस्तेमाल होता है इसका, ठीक है, ठीक, नाटकों में इस्तेमाल होता है। और फिर है विवरण चिन्ह। तो ये किसी बात को विस्तृत करने में, उसका विवरण देने में इस चिन्ह का इस्तेमाल होता है। ये ऐसा है विवरण चिन्ह, ठीक है, ये विवरण चिन्ह है। फिर है हंसपद या विस्मरण चिन्ह। अब हंसपद या विस्मरण चिन्ह क्या होता है कि जब हम कोई लाइन लिख रहे होते हैं या कोई वाक्यांश लिख रहे होते हैं, तब अगर बीच में अगर हम कुछ शब्द भूल जाते हैं तो हम ऐसे कर उसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। अब ये नीचे नहीं लिखा जाता, कुछ लोग इसको नीचे भी लिख देते हैं, ये सिर्फ ऊपर ही लिखा जाता है, तो इसको बोलते हैं विस्मरण चिन्ह या हंसपद। फिर है संक्षेपण चिन्ह या लाघव चिन्ह। तो ये जब मतलब किसी बड़े शब्द को छोटा करना हो तो उसके आगे लगता है। जैसे डॉक्टर है, अब डॉक्टर तो बड़ा शब्द है तो इसको छोटा लिखने के लिए ये संक्षेपण चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है, या लाघव चिन्ह भी कहते हैं इसको। फिर है पुनरुक्ति चिन्ह, ठीक है। अब पुनरुक्ति चिन्ह कहाँ लिखते हैं? जैसे मतलब हम कोई भी लाइन लिख दी, हमने कोई भी एक वाक्य लिख दिया, अब वैसा का वैसा वाक्य हमें नीचे लिखना हो तो हम कैसे ऐसे लाइन लगा देते हैं, ऐसे लगाते हैं ना, तो इसको कहते हैं पुनरुक्ति चिन्ह। फिर है लोप चिन्ह। तो लोप चिन्ह में ऐसे मतलब डैश होता है, बीच में अगर हम कोई भी बात कहते हैं तो कहते रुक जाते हैं, तब वो लोप चिन्ह लग जाता है, ठीक है।